बाकी वाले नंबर्स के बारे में तो मैंने बता दिया है, प्राइम नंबर और उसके अलावा ऑड इवन, उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि किस तरीके से आपको पहचानना है जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो कि वो कैसे इवन नंबर है। और 1 से लेके मतलब कि 1 to 100 कौन से इवन नंबर हमारे हैं, ऑड हैं, और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो वो भी आप जा करके देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज मैं बता रही हूँ रैशनल नंबर के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम समझेंगे रैशनल नंबर क्या है, उसकी डेफिनेशन, साथ में वो होता कैसा है, किस तरीके से कौन से नंबर को हम कहेंगे रैशनल नंबर, और क्या सारे नंबर जो है वो रैशनल नंबर हैं कि नहीं, और किस किस तरीके से कौन सी कंडीशन में वो रैशनल नंबर कहलाएंगे और कौन सी कंडीशन में वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएंगे। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जो जिस चीज़ को नहीं पता है वो देख लीजिए, और जिस चीज़ को पता है वो भी देख लीजिए, क्योंकि मैं और भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताने वाली हूँ। फर्स्टली मैं बता देती हूँ आपको कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम मान के चलते हैं कि ऊपर वाला जो है यानी कि न्यूमरेटर जो है वो p है और डिनोमिनेटर जो है वो q है, ठीक है। एक कंडीशन ये होती है रैशनल नंबर को पहचानने की, और दूसरी कंडीशन होती है वो कट हो जाते हैं, यानी कि वो पूरे के पूरे डिविजिबल हो जाते हैं, पूरे के पूरे डिविजिबल हो जाते हैं। और तीसरी कंडीशन ये है अगर वो डिविजिबल ना हो, यानी कि अगर वो कट ना हो, फिर वो रिपीट होते हैं बार बार। जैसे कि कोई भी नंबर मान लीजिए, किसी भी फ्रैक्शन में मान लीजिए, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग होगा, यानी कि बार बार वही नंबर रिपीट होगा, उसको सॉल्व करने पे, सिंप्लीफाई करने पे। फर्स्टली मैं डेफिनेशन बताती हूँ, ये सारी चीजें मैं बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी आपको फिर से, डोंट वरी एट ऑल। दैट नंबर्स which can be represented, रिप्रेजेंट लिख देते हैं यार, which can be represent as fraction or in the form of p upon q, or in the form of p upon q, but q एक कंडीशन और होनी चाहिए, q जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि जो न्यूमरेटर होगा ना हमारा, देखिए ऐसे p अपॉन q, इस फ्रैक्शन में, यानी कि फ्रैक्शन में जो भी हमारा होगा, जो भी नंबर्स हमारे फ्रैक्शन में होंगे उसको हम रैशनल नंबर मानेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारी यही है, ठीक है, वो हो जाएंगे हमारे रैशनल नंबर। बट कंडीशन एक और है, ये जो है ना डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हम नीचे वाले को कहते हैं फ्रैक्शन को, जिसको नहीं पता था, पता होगा ऐसे, तो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, ओके। तो ये जो न्यूमरेटर है ये चाहे कुछ भी हो, लेकिन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जैसे देखिए 3/4 है, ये हमारा रैशनल नंबर है, ओके, और 4/5 है, ये हमारा रैशनल नंबर है, ओके, ठीक है। वैसे ये 3/0 ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन नीचे क्या है 0 है, तो डिनोमिनेटर में हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके। दूसरी कंडीशन, रैशनल नंबर जो होते हैं वो कट जाते हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग होते हैं, ये भी कंडीशन है, ठीक है, टर्मिनेटिंग होते हैं यानी कि कट हो जाते हैं, ठीक है। ये एक पहचान है किसकी, रैशनल नंबर की, कि वो कट हो जाते हैं, ठीक है, उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो कट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कट ना हो, फिर क्या होगा, फिर वो रिपीट होंगे, फिर क्या होगा, रिपीट होंगे, ठीक है, बट रिपीटिंग। ये आ गई फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, और ये थर्ड। ये साइन या पहचान मान लो कि इस तरीके से हम पहचानेंगे, ये फर्स्ट टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन अगर वो टर्मिनेट ना हो फिर वो रिपीट होने चाहिए। रिपीट कैसे, जैसे देखिए 1/3 है, तो
इसको जब आप सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से कुछ आएगा ना, 0.333333। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस तरीके से आ रहा है। तो ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि ये कट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जो नंबर्स हैं आगे वाले ये रिपीट हो रहे हैं। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग, जब वो टर्मिनेट नहीं होगा, दैट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी वो कट नहीं होगा पूरी तरीके से, तो वो क्या होगा, रिपीट होगा। तो वो भी हमारा एक पहचान है, हमारी एक कंडीशन है जिसमें क्या होगा, वो रैशनल नंबर कहलाएगा।